नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 54 लेकर के उपस्थित हुई। यह दिनांक 27 दिसंबर 2021 के लिए हमारा टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न। तो हम पहला सवाल लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। तो आप जानते हैं जो भी थ्योरम या इस तरह के प्रश्न होते हैं सिद्ध करने वाले, तो उसको 4 स्टेप बनाते हैं। तो पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हम लेते हैं ओ केंद्र वाले दो वृत्त लेते हैं C1 और C2, C1 और C2 लेते हैं। अब कह रहा है जो कि एक स्पर्श रेखा एक जीवा AB एक जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को P बिंदु पर समद्विभाजित कर P बिंदु पर काटती स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है जो कि ये बराबर में ये, तो रचना के पद हो जाएंगे, OP को मिला है। चलिए इसको और आसान तरीके से करते हैं, तो इसको हम और रचना में ये भी मिला देंगे। तो अब चलते हैं उपपत्ति में। त्रिभुज ये बन गया, दो त्रिभुज APO तथा त्रिभुज BPO में। अब ये देखिए, आपको पता है जो कि ये स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होती है 10.1 थ्योरम में। तो ये पता है OP जो होगा इस पे लंब होगा AB पे, प्रमेय 10.1 से। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ एंगल, इधर का एंगल APO बराबर में एंगल BPO ये 90 डिग्री हो गया। और साथ ही OP इजकल टू OP उभयनिष्ठ है। अब ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है OA इजकल टू OB, ये त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका मतलब ये तो हो गया कर्ण और ये एक साइड और एक समकोण। तो RHS से ये क्या हो गया, त्रिभुज APO सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BPO, किससे, RHS से। तो CPCT से AP बराबर में BP, AP बराबर में BP, ये CPCT से प्रूव हो गया। तो यही प्रूव करना था आपको, ये लैंग्वेज लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको भी समझ लेते हैं, ये दिया हुआ है इतना तक तो उसमें भी है। अब AB C1 का जीवा है जो OP पर लंब है और OP जीवा AB को समद्विभाजित करती है। ये समद्विभाजित वाले भी थ्योरम है तो उसका यूज किया है। तो अब आइए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लिया बच्चों, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर में AC दिया हुआ है, यानी एक समद्विबाहु है, ये दोनों भुजा बराबर है। उसमें बना अंतःवृत्त भुजाओं BC, CA और AB को क्रमशः DEF पे काटती है। तो सिद्ध कीजिए कि BD बराबर में CD, यानी ये और ये बराबर करना है।
तो हम देख रहे हैं जो कि कई जगह स्पर्श बिंदुओं को वो टच कर रही है। तो इसका मतलब हुआ, यहां से शुरू करते हैं ए एफ, ये और ये एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, तो ए एफ बराबर में ए ई, तो ए एफ बराबर में ए ई हो गया। अब बी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बी एफ बराबर में ए डी, बी एफ बराबर में बी एफ बराबर में बी डी हो गया। इसी प्रकार सी से सी डी बराबर में सी ई। ठीक है, अब क्या करें, हम जोड़ते हैं ए एफ प्लस एफ बी, ए यानी इधर वाले को जोड़ते हैं एक किनारे को, ए एफ प्लस एफ बी, यानी ए बी बराबर में सी दिया हुआ ना आपको, तो ए बी किसके बराबर है, तो ए एफ प्लस एफ बी के, और ये किसके बराबर में, ए ई प्लस सी ई के या ए सी के। ए एफ ए सी जो है ए ई प्लस एस। अब हमने देखा था ए एफ और ए ई बराबर है, तो यानी ये और ये बराबर है तो कट जाएगा, तो इधर से बचा एफ बी। एफ बी किसके बराबर है, एफ बी किसके बराबर है, बी, यहाँ पे हमने देखा था एफ बी यानी बी एफ बी डी के बराबर है, तो लिख दीजिए बी डी। और ई सी किसके बराबर में, सी ई, यहाँ पे लिखा था सी ई यानी ई सी किसके बराबर में, सी डी के बराबर में है, तो लिख दिया। तो यानी ये एक दूसरे के बराबर हो गया, यही आपको लिखना था। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ आकृति एबीसी में बना अंतःवृत्त भुजाओं ए बी बी सी और ए सी को क्रमशः डी ई एफ पे मतलब काटती है। यदि ए बी की लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी ये दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, बी सी यानी ये दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, और आपको ए सी दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो ये बी डी सी ई और सी एफ की लंबाई कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो किसी एक से चलते हैं। देखिए, किसी यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, इसको देखें, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ आपको बी सी 8 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो कहीं से भी हम शुरुआत किसी भी साइड से करें, तो देखिए इसको इस तरह से हमने इसको अलग करके बनाया, तो ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये ए डी, ये और ये, इस तरह से निकालना है। तो देखिए, हम कहीं से शुरुआत करते हैं, मान लेते हैं इतना ये x है, ए डी बराबर में x, तो ये क्या हो जाएगा, यहीं से लिखते हैं, ये x है, ये यहाँ तक x है, पूरी लंबाई 12 था, तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स। ठीक है, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 था, तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। ठीक है, तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा तो ये भी है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स इस हिसाब से, और ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स, इतना बड़ा ये है, और ये मिल करके ही तो 8 बन रहा है। तो आप उस तरह से लिख लें, माना कि x बराबर में यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माना कि ए डी बराबर में x, तो ए डी बराबर में एफ भी हो जाएगा बराबर में x। अब ये देखिए, बी डी बराबर में क्या हो जाएगा, बी डी बराबर में हो जाएगा, बी डी बराबर में यहाँ 12 माइनस एक्स, और बी डी किसके बराबर में है, यहाँ पर चलिए इधर अभी लिखें,
ये क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर में, सी एफ बराबर में हो जाएगा 10 माइनस एक्स। ठीक है, अब सी एफ बराबर में, सी एफ बराबर में क्या है, सी ई, सी ई और बराबर में 10 माइनस एक्स, और बी डी बराबर में, बी डी बराबर में बी ई बराबर में 12 माइनस एक्स। लेकिन आपको दिया क्या है, यहां पे लिखें BC बराबर में दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर। अब BC किसके बराबर में, BC के दो टुकड़े हैं, CE प्लस BE बराबर में 8 सेंटीमीटर। तो CE क्या था आपके पास, CE है 10 माइनस एक्स और ये है 12 प्लस 12 माइनस एक्स, प्लस 12 माइनस एक्स बराबर में 8 सेंटीमीटर। तो इसको जोड़े तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 10 और 12 22, एक्स में से एक एक्स और माइनस हो गया तो 2x इजकल टू 8। तो 22 और ये 8 इधर आ जाएगा, 22 माइनस 8 बराबर में 2x। जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 22 में से 8 गया तो 14 बराबर में 2x। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो x की लंबाई हो गई। अब हमें क्या क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो x निकल गया, x निकल गया ये 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7, तो ये 12 में से 5, 12 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 5, और ये हो गया 7, ये हो गया 7 तो ये हो जाएगा 3, तो ये 3 और ये 5। इस तरह से आपको जो सवाल दिए गए हैं उसका आंसर अब आप दे सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है किस किस की लंबाई, तो हमने ये देखा ये 7 आ गया था, ये 5 आ गया है, ये 3 आ गया है। तो AD की लंबाई क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, BE की लंबाई क्या हो जाएगी, BE यानी ये 5 सेंटीमीटर, और CF की लंबाई क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो ये आपको आंसर निकल गया। अब हमेशा की तरह सवाल दिए जाते हैं कुछ करने के लिए, तो आइए सवाल को हल करें। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ, यदि ABC की भुजाएं AB, BC और CA एक अंतःवृत्त जिसका केंद्र O है को क्रमशः PQR पर स्पर्श करते तो सिद्ध कीजिए BQ प्लस AB प्लस CQ इजकल टू AC प्लस BQ। तो हम पहले इस तरह की आकृति बनाएं। तो इस तरह से हमने आकृति बना लिया। ABC एक त्रिभुज है जिसपे PQR मतलब वृत्त को स्पर्श करती है। तो हम देखें, इससे देखते हैं, यहाँ पे A बिंदु से स्पर्श रेखा खींची की है तो AP बराबर में हो जाएगा AR, और BP बराबर में BP बराबर में हो जाएगा BQ, और C वाला CQ इजकल टू हो जाएगा CR। ठीक है, तो अब चलते हैं, जो ये LHS दिया हुआ है AB प्लस CQ, तो AB किसके बराबर में है, AB बराबर में हो जाएगा, देखिए AB के दो टुकड़े हैं, AB है ये दिया हुआ है AB BP AP प्लस BP के, तो AP प्लस BP और प्लस में CQ, यहाँ पे CQ किसके बराबर में है, CR के। तो पहले अभी CQ ही लिखते हैं। अब देखिए AP किसके बराबर है, AP का हम ये चेंज कर दिए तो ये हो जाएगा AR, प्लस BP किसके बराबर में है, BQ के, BQ,
और सी क्यू किसके बराबर में है, सी आर। सी आर तो आर वाले इकट्ठा कर ले तो ये हो जाएगा ए आर प्लस सी आर प्लस बी क्यू। और ए आर प्लस सी आर देखिए किसके बराबर में है, ए आर और सी आर, यानी ए सी के बराबर में है। तो यहां पे लिखें ए सी और ये बी क्यू। तो यही तो प्रूव्ड करना था, हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बना है तो सिद्ध कीजिए कि उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं का योग समान होता है। कल जैसे हमने किया था वैसे ही है। तो आइए पिछले वर्कशीट का ही सवाल है, तो आइए फिर से करें। इस तरह से एक हमने चतुर्भुज बना लिया और जो ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना लिया और पी क्यू आर एस ये इस बिंदु पे स्पर्श करती है। तो ये हम जानते हैं जो कि क्या हो जाएगा, ए पी बराबर में ए एस और इधर ए एस डी या इधर बी पी इजकल टू बी क्यू हो जाएगा। और एक साइड हम इस भुजा को रख रहे हैं तो ए पी प्लस पी पी रख लिए और दूसरे साइड इस भुजा को रखें तो ये हो जाएगा सी आर बराबर में सी आर इजकल टू हो जाएगा सी क्यू और डी आर इजकल टू हो जाएगा डी एस। अब आपस में यहां पे जोड़ देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इजकल टू हो जाएगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी आर डी एस, ये वाले डी एस। अब ये जोड़े तो क्या हो जाएगा, ए पी प्लस ए बी प्लस पी पी, ए पी प्लस बी पी यानी ये हो जाएगा ए बी ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा सी डी, यहां पे सी आर प्लस डी आर था तो ये हो जाएगा सी डी। और ए, अब इधर क्या करें, इधर एस वाला जो है तो एस वाले को एक साइड रखिए तो ये हो जाएगा ए एस प्लस डी एस और इसको एक ब्रैकेट में रखें और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब ये देखिए ए एस प्लस डी एस क्या हो रहा है, ए एस प्लस डी एस यानी ए डी, ये हो जाएगा ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू देखे क्या हो रहा है, बी क्यू प्लस सी क्यू यानी बी सी, तो यहां पे लिखें बी सी। यही तो प्रूफ करना था, यही दिया हुआ है जो चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग यानी सामने भुजाओं का योग, ये वाला प्लस ये इजकल टू ये प्लस ये, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया है आकृति में आर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना है। यदि ए बी बीसी की लंबाई 8 और 6 दिया हुआ है तो आर की लंबाई कहरा निकालने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे तो 10 दिया हुआ तो ये सही है क्योंकि पाइथागोरस त्रिभुज एबीसी में यदि पाइथागोरस लगाएंगे ये समकोण है तो ये 6 और ये 8 बराबर में ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, हमें ये निकालना है आर की त्रिज्या की। तो अब देखिए यहां से हम सबसे पहले ये डाल दिए, ठीक है, एक यहां पे डाल दिए और एक ये डाल दिए, इसको मिला दिए और यहां से भी एक आर डाल दिए
तो यदि आप इससे निकालना चाहते तो देखिए, देखने में कठिन लगता है लेकिन है बहुत आसान। त्रिभुज इसमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा बराबर में, अब ये तीन त्रिभुज बन रहा है तो देख, एक यहां से हमने इसको मिलाया इस तरह से तो हो गया। देखिए यहां भी आर हो जाएगा, ये भी आर है, तो और ये आर एक दूसरे पे यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है। तो देखिए आसानी से निकल सकता है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यदि निकालें तो क्या होगा, ये हो जाएगा बराबर में इस साइड तीन छोटे छोटे त्रिभुज है, त्रिभुज ये ए ओ सी का क्षेत्रफल यानी इस वाले का क्षेत्रफल एक हिस्सा, दो दूसरा और तीसरे, प्लस बी ओ सी त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो इसमें एबीसी का क्षेत्रफल पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, यदि हम करते हैं तो पाइथागोरस से तो आपको पता है 1/2 और आधार, तो ये आधार 6 गुने और ये ऊंचाई 8, और इसमें त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा तो ये आधार, तो इसका ये हो जाएगा 10 और ये आर 1/, क्योंकि ऊंचाई ये हो जाएगा तो 1/2 और 10 गुने आर। इसी प्रकार बीओसी का क्षेत्रफल जो हो जाएगा प्लस 1/2 और ये 6 गुने आर और प्लस 1/2 और 8 गुने आर। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 इधर और 48 और बराबर में 1/2 तीनों में आ गया, कॉमन आ गया 10R 6R और 8R, तो लिखें 10R प्लस 6R प्लस 8R। तो 1/2 कट गया, ये हो जाएगा 24R और बराबर में 48। तो आर बराबर में क्या आ जाएगा, आर बराबर में आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल देखिए इसमें इस तरह दिया हुआ है, कह रहा स्पर्श रेखा पी ए और पी बी एक बिंदु P से खींची गई है जिसके बीच 80 डिग्री का कोण है, तो ये पूरा 80 डिग्री है, ठीक है। तो पी ओ ए ज्ञात करना है आपको, पी ओ ए यानी ये एंगल ज्ञात करना है। आपको पता है जो कि यदि आप इसको कॉन्ग्रुएंसी सिद्ध करना चाहते हैं तो ये इस प्रकार भी कर सकते हैं, ये इसके बराबर है और नहीं कॉन्ग्रुएंसी तो है ही, वैसे आपको यदि डाउट है तो सिद्ध कर सकते हैं। त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज, ये हम एडिशनल बना रहे हैं आपके कंफ्यूजन के लिए, पी ओ बी में देखिए बता देता हूं, ये तो दोनों में है और ये भी दोनों में है, ठीक है। दोनों की त्रिज्या हो जाएगी और ये तो बराबर होता ही है क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई जो रेखा है, स्पर्श रेखा है, उसकी लंबाई बराबर होती है। तो एस 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 से तीनों कॉन्ग्रुएंट हो, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सीपी सीटी से ये एंगल बराबर में ये एंगल, तो यानी इसकी ये एंगल 40 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 40 हो जाएगा, ये 90 है। तो पाइथागोरस लगा करके आप त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो हमें ये निकालना है। तो ये मान लेते हैं x है, तो 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस
x बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर में क्या हो जाएगा 180 डिग्री और 9 4 13 यानी 130 डिग्री कम हो गया, तो यानी x बराबर में 50 डिग्री। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो 50 डिग्री होगा। ठीक है, ये सही आंसर है। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।